राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, जय माँ कूष्मांडा की। नवरात्र के चतुर्थ दिवस की माता कूष्मांडा का दिन है। आप सभी को आज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है और उन्हें अष्टभुजा की देवी के रूप से जाना जाता है। माता कूष्मांडा सूर्य के अंदर अर्थात सूर्यमंडल में निवास करती हैं। उनके अतिरिक्त अन्य सभी किसी भी शक्ति में ऐसी क्षमता नहीं है जो देवी कूष्मांडा की देह सूर्य के समान दिव्य है, उनका कोई सामना भी कर पाए, क्योंकि सूर्य अपने आप में इतना दिव्य और तेजोमय है कि देवी कूष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से अंधकार उसी तरह से नाश करती हैं जिस तरह से सूर्य का प्रकाश अंधेरे को नाश करता है, और उन्हें धन और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं अपने भक्तों को। माँ की उपासना से रोग शोक दूर हो जाते हैं, आयु यश में वृद्धि होती है। कूष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा। मान्यता है कि माँ को कुम्हड़े की बलि सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। इनकी पूजा के लिए ओम कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं आज के दिन, और या फिर या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता कूष्मांडा को मालपुआ का प्रसाद अत्यंत प्रिय है, तो आप मालपुए का प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं। घर में बने हुए हलवे का है, मालपुए का प्रसाद का भोग है, ये माँ को लगाइएगा, ये इनको अत्यंत प्रिय है। बात करते हैं माँ के स्वरूप की, तो देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं जिनमें वो कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जप की माला धारण करती हैं। इन सभी चीज़ों के साथ माँ की एक हाथ में अमृत कलश की स्थापना करी हुई होती है। माँ एक हाथ में अमृत कलश लिए होती हैं और इनका वाहन सिंह है, और इनकी भक्ति से आयु यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ की विधि की बात करें, पूजा विधि, तो पूजा विधि क्या रहने वाली है। सुबह का समय तो निकल चुका है, बट शाम के जो लोग पूजा करते हैं तो उनके लिए स्नान करके अपने हाथ पाँव, चेहरे, मुंह, हाथ सब धो के स्वस्थ अपने आप को स्वच्छ कर लें। स्वयं को शुद्ध कपड़े और शांत जगह पर के बिठाएं, स्वच्छ कपड़े पहनें। शांत जगह पर देवी जहां आप स्थापना किए हो वहां पर आप बैठें। माँ कूष्मांडा या दुर्गा जी की प्रतिमा और फोटो जहां रखी है उस जगह पर आप कलश स्थापना किया हुआ है, वहीं बैठ कर के पूजा करें। नवरात्रि में जैसे 9 दिन आप करते हैं, इस दिन रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें, माँ के स्वरूप का ध्यान करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग ज़रूर से करिएगा। माँ कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ आप जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। देवी को पूरे मन से फल फूल, धूप, गंध, धूप, अगरबत्ती, दीप भोग अर्पित करें। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी, चुनरी अर्पित करें। माँ कूष्मांडा के बीज मंत्र ह्रीं ह्रीं देव्यै नमः या फिर ओम ऐं ह्लीं क्लीं कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। ये बीज मंत्र हैं। कुछ लोग कुम्हड़े की बलि भी देते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आरती अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाइएगा। पूजा में त्रुटि के लिए क्षमा मांगे माँ से। माता कूष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग जरूर से लगाइएगा, माँ को बड़ा ही प्रिय होता है। दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को प्रसाद बंटवा सकते हैं तो बंटवाइएगा, इससे ज्ञान मिलेगा, बुद्धि और कौशल का विकास भी होता है। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम ज़रूर से करिएगा, प्रसाद बांटिएगा, और जो भी भोग आप लगाते हैं वो आप समस्त परिवार के साथ बैठ करके सभी लोग एक साथ ग्रहण करिएगा। इस तरह से माता रानी की पूजा करते हैं। अब बात करेंगे माँ की व्रत कथा के बारे में, तो व्रत कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कूष्मांडा देवी नवरात्र में चौथे दिन की देवी हैं, जिनको कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, अपनी हंसी से माता रानी ने ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है।
इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई ये। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप की माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में इन्हें कुम्हड़ा कहा जाता है और इसलिए इस देवी को कूष्मांडा नाम से सुसज्जित किया जाता है, बुलाया जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है और सूर्य में रहने वाली शक्ति क्षमता केवल उन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं और सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त कराती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त कराती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो कूष्मांडा मैया की जय। तो फ्रेंड्स, ये है कूष्मांडा माँ की कथा, व्रत कथा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। नवरात्र के चौथे दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।